Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. This very difficult period. And more important, who do you trust? Who do you want to see in charge of this country? Who do you think will take this country through this challenge? And you asked about Security Council. I have every confidence we will become a member. But we will become a member faster if we have a strong Prime Minister to whom the world cannot say no. And that is what we are trying to do. भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता कैसे मिलेगी, इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान दिया है। कहा है कि यदि देश में ऐसा प्रधानमंत्री हो जिसे कोई ना नहीं कह सके तो सदस्यता मिलने की ये प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। ओडिशा के कटक में लोगों से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री ने कहा, ये बेहद कठिन समय है। उससे भी महत्वपूर्ण, आप किस पर भरोसा करना चाहते हैं? आप किसे इस देश का प्रभारी देखना चाहते हैं? आपको ऐसा कौन दिखता है जो इन चुनौतियों का मुकाबला करके देश को आगे ले जा सकता है? आप सुरक्षा परिषद के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम उसका सदस्य बनेंगे, लेकिन हम जल्दी सदस्य बनेंगे यदि हमारे पास कोई ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हो जिसे दुनिया किसी चीज के लिए मना नहीं कर सके। और अभी हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी जबकि 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्य हर 2 साल में बदलते रहते हैं, जबकि अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र में इन 5 सदस्यों के पास किसी भी प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो का अधिकार है, जो अस्थायी सदस्यों के पास नहीं होता। भारत लंबे समय से इस व्यवस्था में बदलाव की मांग उठा रहा है। उसका दावा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यता पर उसका स्वाभाविक हक है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र संकल्प पत्र में वादा किया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देश की विदेश नीति में धर्मनिरपेक्षता को कैसे समाहित किया जाए, इस पर भी सरकार फोकस करेगी। साथ ही साथ जब दोबारा यही सरकार चुन के आएगी तो हमारा लक्ष्य है कि भारत विश्व बंधु देश बने, जो स्थिर, युद्धग्रस्त और अफरा तफरी वाली दुनिया में सबके सौहार्द के लिए काम करता हो। उन्होंने कहा कि विश्व बंधु को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़त हासिल होती है। आज भारत की यही पहचान है। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमने कई साझेदार बनाए हैं। इनमें अमेरिका, यूरोप, रूस, खाड़ी देश और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। जो देश अलग अलग सोच रखने वाले देशों के साथ अपने हित की साझेदारी स्थापित कर सके, वही है विश्व बंधु। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका सहित कई देशों पर तंज कसा और कहा कि जब हम रूस से पेट्रोल खरीद रहे थे तो हमें ज्ञान दिया जा रहा था, पर जो देश ज्ञान दे रहे थे वो खुद रूस से तेल खरीद रहे थे। तो ऐसे में भारत की साफ पॉलिसी है कि भारत के लोग सबसे पहले और भारत फर्स्ट पॉलिसी के साथ भारत हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।